हेलो प्यारे बच्चों, मैं आनंद कुमार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारा जो विषय वस्तु है काव्य सौंदर्य के तत्व, जो हम एक वीडियो पढ़ चुके, एक वीडियो आपको अपलोड करा दिया गया है जिसके अंतर्गत हमने काव्य सौंदर्य के तत्व मैं पढ़ा रहा था। उसके अंदर मैंने पहली वीडियो में आपको रस के बारे में बताया था कि रस होता क्या है। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है, तो इस दूसरी वीडियो को बताने से पहले जो हमने पहले वीडियो में क्या बातें की थी उसके बारे में हम पहले वार्तालाप कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक बार 2 मिनट के लिए रिवीजन के लिए। तो आइए देखिए, हमने बताया था जो काव्य सौंदर्य के तत्व की जो हम बात करते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस छंद अलंकार क्यों रखे जाते हैं ये मैंने आपको बताया था। काव्य सौंदर्य के तत्व के रस छंद अलंकार इसलिए रखे जाते थे क्योंकि ये किसी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के जो अंग होते हैं हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक काव्य किसी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए रस छंद और अलंकार रखे जाते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है, ये चीज़। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारे आचार्य विश्वनाथ जी है उन्होंने रस को परिभाषित करते हुए कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये बताया था। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो भरत मुनि जी की एक पुस्तक नाट्यशास्त्र, भरत मुनि जी ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में रस के बारे में बताया था। उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में जो रस की चर्चा की थी वह आनंद के रूप में की, और सर्वप्रथम जो रस की चर्चा हुई थी वह तैत्तिरीय उपनिषद में हुई थी। और तैत्तिरीय उपनिषद में जो रस की चर्चा हुई थी वह स्वाद के रूप में हुई थी। हमने कहा था जो तैत्तिरीय उपनिषद नाट्यशास्त्र में अंतर क्या है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाद के रूप में रस की चर्चा हुई थी और नाट्यशास्त्र में रस की जो चर्चा हुई थी वो आनंद के रूप में। हमने कहा कब स्वाद के रूप में रस की चर्चा, क्योंकि जब हम कोई पेय पदार्थ फल या जूस कुछ भी खाते हैं उसको ग्रहण करते हैं अपने मुख के अंदर उसको ले जाते हैं तो वहाँ पर हमें आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन स्वाद के रूप में होती है। लेकिन जो भरत मुनि जी की पुस्तक नाट्यशास्त्र, उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में केवल आनंद की अनुभूति लगाते हैं। हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, वहाँ पर हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो वो साहित्य वहाँ पर स्वाद के रूप में नहीं होगी। स्वाद के रूप में कब होगी, जब किसी पेय पदार्थ फल या जूस हम खाते हैं या पीते हैं तो वहाँ पर हमें आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन स्वाद के रूप में होती है। तो मैंने यहाँ तक बताया। और ये बताया था मैंने आपको कि जो नाट्यशास्त्र की रचना है वह वेदों को आधार मानकर की गई थी। वेदों को आधार इसलिए मानकर की गई थी कि जो वेदों में जो सार तत्व है उसमें समाहित जो बातें हैं उसको जनमानस तक पहुँचाने के लिए उसको नाट्यशास्त्र की रचना वेदों को आधार मानकर की गई। और भरत मुनि जी ने जो नाट्यशास्त्र है उसको पंचम वेद की संज्ञा दी है। तो उसके बाद मैंने आपको रस की परिभाषा बताई थी। रस की परिभाषा मैंने आपको क्या बताया था, उन्होंने कहा कि किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को देखने, पढ़ने एवं सुनने से पाठक या दर्शक के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हमने कहा था वही रस होता है। सिंपल सी भाषा में, हमारी परिभाषा में आप सुन लीजिए। यदि रस को परिभाषित, जो चीज़ भी आपको आनंद की अनुभूति दिलाए वही आपका क्या कहलाता है, रस कहलाता है। जो भी चीज़ आपके अंदर भाव उत्पन्न करे वही आपका क्या कहलाता है, रस कहलाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो भरत मुनि जी की जो पुस्तक नाट्यशास्त्र, उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में रस के अंगों के बारे में बताया कि जो रस के अंग होते हैं, जो 3 भरत मुनि जी ने अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में बताया। उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी रस की परिभाषा देनी हो तो ये रस के अंग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो आइए देखते हैं भरत मुनि जी अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में जो सूत्र बताते क्या बताया। उन्होंने बताया था कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सहयोग से क्या रस की निष्पत्ति होती है, ये भरत मुनि जी ने बताया। फिर आगे चल के अभिनव गुप्त जी है। अभिनव गुप्त जी ने कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के अलावा एक भाव और होता है, वह होता है अस्थायी भाव। वह क्या होता है, अस्थायी भाव होता है। अर्थात अभिनव गुप्त ने कहा कि अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव,
इनके सहयोग से जब इन सबका मिश्रण होगा तब जाकर किसी रस की परिभाषा हम आसानी तरीके से दे सकते हैं। अर्थात इन सबका मिश्रण ही क्या किसी रस को परिभाषित कर सकता है, ये अभिनवगुप्त जी ने कहा। इस प्रकार रस के जो कुल अंग हो जाते हैं चार, जिसमें मैंने रसों की जो संख्या, अस्थायी भाव की जो संख्या मैंने बताई थी, अस्थायी भाव की संख्या 8, 9, 11। ये किसके अनुसार है? मैं आपको जस्ट दूसरे वीडियो में आपको बता रहा हूँ किसके अनुसार है। उसके बाद विभाव की संख्या मैंने 2 बताई थी और अनुभाव की संख्या मैंने 4 बताई थी और व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, छड़ी भाव, ये नाम एक ही, इसकी संख्या मैंने आपको क्या बताई थी? 33 बताई थी यहाँ तक। उसके बाद मैंने कहा था कि जो हमारे कुल रसों की संख्या 11 होती है, जो हमारे कुल रसों की संख्या 11 होती है, उन रसों को याद करने के लिए मैंने आपको एक दोहा बताया था। उस दोहे के माध्यम आप सभी के सभी रसों को याद कर लेते हैं। तो आज हमारे दूसरे वीडियो में यहीं से रहेगा। तो आइए हम देखते हैं उन रसों के नाम और उनके अस्थायी भाव को याद करते हैं। तो उन्हें एक दोहा बता, दोहे को मैं पुनः यहाँ रिपीट करके लिखता हूँ और फिर बातों को हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको दोहा बताया था, दोहा आपका था, टॉपिक हमारे क्या है? रस। ये पार्ट 2 है, रस, ये हमारा पार्ट 2 है। देखिए, हमने दोहा बताया था, हमने कहा था कि रस श्रृंगार, रस श्रृंगार पुनि हास्य रूप, रस श्रृंगार पुनि हास्य रूप, करुणा रौद्र सुजान, रस श्रृंगार पुनि हास्य रूप, करुणा रौद्र सुजान, करुणा रौद्र सुजान, वीर वैरो, वीर भैरू, वीर वैरू, विभत्स पुनि, अद्भुत शांत बखार, अद्भुत शांत बखार। ये देखिए, ये दोहा है। इस दोहे के माध्यम से मैंने आपको सभी रसों के बारे में बताते, एक बार पुनः मैं इस चीज़ को लिखकर उनके अस्थायी भाव और इनके जनक के बारे में बताता हूँ, किसने किस रस की व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था, देखिए, यदि हम बात करते हैं इसमें जो पहला रस, इसमें जो पहला रस आपका जो दिया गया है, देखिए, इसमें जो पहले रस की बात करते हैं, जो पहला आपका रस है, इसमें श्रृंगार रस है पहला। दूसरा जो आपका है हास्य रस है। तीसरा जो करुणा से क्या है? करुण रस है। चौथा जो आपका रौद्र रस है। चौथा क्या है? रौद्र रस है। और पांचवा आपका क्या है? वीर रस है। छठवा क्या है? भैरू से भयानक रस है। सातवां आपका क्या है? विभत्स है। आठवां आपका क्या है? अद्भुत है। नौवां आपका क्या है? शांत। 9 इस दोहे में, 9 के 9 रस इस दोहे में आ जाते हैं, ठीक है। और जो 10वां 11वां है उसको हम अभी लिख कर आपको बता रहे हैं कि 10वें और 11वें का। यहाँ तो जो 8 रस है इसकी चर्चा भरत मुनि जी ने की। 9वें रस की चर्चा किसी और ने की थी, 10वें की किसी और ने, 11वें की किसी और ने की थी। उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। एक तरफ आपका हो जाता है रस का नाम, एक तरफ आपका हो जाता है क्या? रस का नाम, रस का नाम। एक तरफ क्या हो? उनके अस्थायी भाव। एक तरफ क्या हो जाएगा आपका? अस्थायी भाव। एक तरफ क्या हो जाएगा? अस्थायी भाव। आइए देखते हैं। अस्थायी, पहला रस आपका है क्या? श्रृंगार रस है।
पहला क्या है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है, रति। अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। अस्थाई भाव से क्या होता है, रति होता है। दूसरा है श्रृंगार रस का जो दूसरा रस है आपका क्या है, हास्य रस है। दूसरा आपका क्या है, हास्य रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। तीसरा जो आपका है देखिए वहां पर करुण रस है। तीसरा क्या है, करुण रस है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण। अगला जो चौथा है रौद्र रस है। रौद्र, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र रस के बाद जो पांचवा जो आपका वीर रस है, वीर रस है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक। अब छठवें की हम बात करते हैं, छठवें रस की बात करते हैं। छठवा जो आपका है, जो भैरव से आपका भयानक रस है। छठवा आपका क्या है, भयानक रस है। इसका जो अस्थाई भाव होता है, भय होता है। और सातवें की बात करें, सातवां जो हमारा विभत्स रस है, सातवां हमारा क्या है, विभत्स रस है। इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। या घृणा। पहले आठवें की बात करते हैं। आठवां जो हमारा है अद्भुत रस है। आठवां हमारा क्या है, अद्भुत रस है। इस अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है, विस्मय आश्चर्य। विस्मय या विस्मय या विस्मय या आश्चर्य। जो नौवा रस है आपका, नौवा जो है शांत रस है। शांत रस है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। निर्वेद होता है। जो दसवां है वात्सल रस है। वात्सल रस है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, स्नेह होता है। इसका अस्थाई भाव स्नेह होता है। ग्यारहवां जो रस है ये भक्ति रस। भक्ति रस है। इसका जो अस्थाई भाव होता है देवरति होता है। देव। ये देखिए आपके जो सभी के सभी जो 11 रस लिखे गए हैं, ये सभी के सभी आपके 11 के 11 रस लिखे गए हैं और उनके अस्थाई भाव लिखे गए हैं। आइए अब देखते हैं, हमने आप लोगों को बताया था क्या कि जो ये आपके 11 रस है और इन 11 रसों की किसने किसकी व्याख्या की है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ तो जो 8 रसों की जो बात की गई, जो ये 8 रसों की जो बात की गई है, जो ये 8 रसों की बात की गई है, इन 8 रसों की जो बात, जो 8 रसों की जो बात की गई है, 8 रसों की जो बात हम करते हैं, भरत मुनि जी ने अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में इसका वर्णन किया है। यानी भरत मुनि जी ने अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में इसके विषय में बताया ये 8 रस। और जो 9वां रस है शांत रस, इसकी 9वें रस जो शांत रस की चर्चा उद्भट जी ने की है। किसने की है, उद्भट जी ने की है। इसकी चर्चा उद्भट जी ने की है 9वें। और 10वां जो रस है वात्सल, जिसका अस्थाई भाव स्नेह होता है, इसकी चर्चा आचार्य विश्वनाथ जी ने की है। आचार्य विश्वनाथ, इसकी चर्चा आचार्य विश्वनाथ जी ने की है। जो 11वां रस है इसकी चर्चा रूप गोस्वामी जी ने की। रूप गोस्वामी जी ने की।
इसी तरह से की है गोस्वामी जी ने की है। अर्थात इस प्रकार हम देखेंगे जो हमारे 11 रस है, 11 रसों के अस्थाई भाव है और किसने किस रस की व्याख्या की है मैंने आपको इसमें बताया। और इस दोहे के माध्यम से बच्चों आप सभी लोग अच्छे तरीके से सभी रसों के नाम क्रम से याद कर पाएंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये आप सभी के सभी रसों के नाम क्या क्रम से याद कर पाएंगे और किस रस के कौन से जनक है, किसने किस रस के बारे में बताया, ये सभी और ये अस्थाई भाव और ये सभी रसों के नाम आपको याद होने जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम बात करते हैं जो रस के अंग की बात करते हैं। जो रस के अंग हमने आपको बताया था कि जो रस के अंग आपके 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसके बारे में हम देखेंगे, उनकी परिभाषा को देखेंगे, एक एक चीज को उठाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था रस के अंग के बारे में बताया था। रस के हमने आपको बताया रस के अंग, जो रस के अंग के बारे में बताया था। जो रस के अंग आपके 4 होते हैं। तो देखिए रस के अंग जो आपके 4 होते हैं इसमें कौन कौन सा है। पहला जो आपका था, पहला आपका अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा आपका था विभाव, विभाव। तीसरा आपका था तीसरा आपका था अनुभाव और जो चौथा आपका था व्यभिचारी भाव, या इसी को हम लोग कहते हैं संचारी भाव, या इसी को हम लोग कहते हैं संचारी भाव या क्षणिक भाव, या क्या कहेंगे क्षणिक। ठीक है, ये आपके रस के अंग थे, ये आपके क्या थे रस के अंग थे। तो आइए अब हम देखते हैं रस के अंगों की परिभाषा बहुत बेहतरीन तो आसान भाषा में समझेंगे। पहला जो हमारा होता है, पहले की हम बात करते हैं, पहला जो हमारा अस्थाई भाव, पहला हमारा क्या है अस्थाई भाव। देखिए पहला हमारा है अस्थाई। ठीक, पहले की हम बात करते हैं, पहला जो हमारा रस के अंग में पहला भाव अस्थाई भाव। देखिए अस्थाई भाव इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे और बेहतरीन तरीके से बात को समझते होंगे, क्योंकि अभी हमें इससे जस्ट कुछ क्षणों पहले अस्थाई भाव के बारे में बताया था कि अस्थाई भाव की जो संख्या कितनी है, रसों के नाम कितने हैं। तो अस्थाई भाव की बात करते हैं, अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव की जो कुल संख्या होती है 11 होती है। अस्थाई भाव की यदि कुल संख्या पूछता है 11, यदि मूल रूप से अस्थाई भाव की संख्या पूछता है तो आप 9 कहेंगे। भरतमुनि जी के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। तो हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, अस्थाई भाव वास्तव में होता क्या है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा को हम आसान शब्दों से समझते हैं। देखिए अस्थाई भाव की परिभाषा की हम समझ कहेंगे कि वह भाव, कहेंगे क्या वह भाव, वह भाव, वह भाव जो व्यक्ति के, वह भाव जो व्यक्ति के, वह भाव जो व्यक्ति के, वह भाव जो व्यक्ति के हृदय के, जो व्यक्ति के हृदय के, जो व्यक्ति के हृदय के अंतःकरण में, जो व्यक्ति के हृदय के जो व्यक्ति के हृदय के अंतःकरण में सोया हुआ रहता है, अंतःकरण में सोया हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है। यह जब
विभाव, यह जब विभाव, यह जब विभाव, यह जब विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव का एवं व्यभिचारी भाव का साथ पाता है, भाव साथ पाता है तो यह जागृत हो जाता है तो यह जागृत हो जाता है। ये इसकी देखिए, ये अस्थाई भाव की परिभाषा। ये क्या है आपकी अस्थाई भाव की परिभाषा। हमने कहा वह भाव जो व्यक्ति के हृदय के अंतःकरण में सोया हुआ रहता है, यह जब विभाव अनुभाव या जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का साथ पाता है, व्यभिचारी भाव का साथ पाता है तो यह क्या जागृत होता है, अर्थात जाग जाता है। कहने का तात्पर्य होता है कि ये जितने भी अस्थाई भाव है जो 11 है, ये आप और हम सबके मन में क्या होते हैं, हमारे हृदय के अंतःकरण में सुषुप्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, ये किसी को नहीं पता। जब हम छोटे होते तभी से भाव हमारे हृदय के अंतःकरण में सुषुप्त अवस्था में, सोए अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसी जहाँ स्थिति आती है उसी के अनुसार अस्थाई भाव क्या जागृत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप लोगों ने देखा कि यदि किसी की दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, जब वहाँ पर हम जाते हैं तो शोक नामक करुण का अस्थाई भाव क्या शोक होता है, वहाँ पर शोक नामक अस्थाई भाव हमारे हृदय के अंतःकरण में सोया रहता है। लेकिन क्या होता उस स्थिति उस परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, वह क्या जागृत हो जाता है। तो ये जागृत तब होगा जब ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव या संचारी भाव का सहयोग पाएगा, तब ये जागृत होगा। अर्थात इसीलिए मैंने कहा अस्थाई भाव की जो संख्या होती है ये 11 होती है और 11 के 11 अस्थाई भाव हमारे हृदय के अंतःकरण में पड़े रहते हैं। स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ये क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अस्थाई भाव की बात समझ में बेहतरीन तरीके से आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो रस के अंग में जो अगली हमारी तो अगला जो भाग है विभाव। तो विभाव के बारे में हम समझेंगे, विभाव क्या होता है, इसी विभाव को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं विभाव की हम बात करते हैं। विभाव होता क्या है, देखिए विभाव की हम बात करते हैं। दूसरा जो रस के अंग में विभाव को बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। विभाव की बात करते हैं। विभाव का जो अर्थ होता है, विभाव का जो अर्थ होता है कारण होता है। इसके अर्थ को हम यही लिख दें, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, कारण होता है। और इसका जो ये अर्थ दिया गया है कारण, ठीक है, ये अपने आप में बहुत कुछ समाहित किया है, बहुत कुछ छिपाया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इस विभाव के बारे में। विभाव की परिभाषा क्या होती है, देखो अस्थाई भाव को क्या कहेंगे, विभाव की परिभाषा में कहेंगे अस्थाई भाव को जगाने वाला कारण ही, अस्थाई भाव को जगाने वाला कारण ही विभाव कहलाता है। कारण ही विभाव कहलाता है। और विभाव के दो भेद, इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं।
इसके दो भेद होते हैं। पहले की हम बात करते हैं, पहला जो इसका भेद है आलंबन विभाग। पहला होता है क्या? आलंबन विभाग। पहला आपका होता है आलंबन विभाग। दूसरा जो होता है उद्दीपन विभाग। दूसरा जो होता है आपका उद्दीपन उद्दीपन। आइए अब इसी को समझते हैं। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि विभाव की परिभाषा को हमने समझा था कि अस्थायी भाव को जगाने वाला कारण ही विभाव कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है कारण। यहाँ पर देखिए जो शब्द कारण आया है इसको हम पहले समझते हैं। यदि हम कारण की बात करें ना, कारण में बच्चों कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई साधन भी हो सकता है, कोई साधन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। अर्थात जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है या जागता है, उसमें कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई साधन, कोई व्यक्ति। अर्थात इसीलिए कारण का अर्थ हमने बताया कि कारण का जो अर्थ है ये व्यक्त करता है, यानी कि वस्तु के कारण भी हमारे मन में अस्थायी भाव जागृत हो सकता है। साधन, कोई साधन भी हो सकता है। साधन मतलब जाने का तात्पर्य होता है, जैसे हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो साधन भी आपका क्या अस्थायी भाव से व्यक्ति। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसके सुंदर वस्त्र को देखा, उसके सुंदर वस्त्र को देखकर आपके मन में कहीं न कहीं हर्ष उल्लास आया होगा, तो हर्ष उल्लास की जो बात करते हैं वो भी आपके मन में अस्थायी भाव जागृत है, किस उस व्यक्ति के कारण करा। तो कारण का मतलब ये होता है। तो आइए देखते हैं, उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आ गई। हमने कहा परिभाषा में अस्थायी भाव को जगाने वाला कारण ही विभाग। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाग। आलंबन विभाग की यदि हम बात करते हैं तो ये जो आलंबन विभाग होता है ना, आलंबन विभाग के आपके दो भाग होते हैं। आलंबन विभाग के भी दो भाग होते हैं, एक होता है आश्रय होता है, एक आपका क्या होता है, एक होता है आपका आश्रय होता है, दूसरा आपका होता है विषय होता है। एक आश्रय होता है, दूसरा आपका क्या होता है, विषय होता। यदि हम आश्रय की बात करें, यदि हम आश्रय की परिभाषा को समझे तो आश्रय की परिभाषा होती क्या है, तो आसान है। देखिए, जिसके मन में अस्थायी भाव जागृत हो या जागे, क्या कहेंगे, जिसके मन में, जिसके मन में अस्थायी भाव जागे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आश्रय है। और विषय किसे कहें, जिसके कारण, विषय की किसे कहेंगे, जिसके कारण अस्थायी भाव जागे, अस्थायी भाव जागे, दोनों में अंतर है। ये आश्रय की परिभाषा है, ये विषय की परिभाषा है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक, जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, तो कोई भी उदाहरण आप लेते, एक उदाहरण को आप समझिए, किसी भी उदाहरण को आप लेकर समझ सकते हैं। हमने कहा जब सीता स्वयंवर होने वाला होता है, जब सीता स्वयंवर होने वाला होता है, उससे पहले राम, लक्ष्मण, सीता और उनकी सहेलियां पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने जाती। तो वहां पर क्या होता है, जब राम ने सीता को देखा, जब राम ने सीता को देखा, हमने कहा जब राम ने सीता को देखा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और सुनिए। हमने कहा जब राम ने सीता को देखा, तो बताइए जब राम ने सीता को देखा तो राम के मन में अस्थायी भाव जागृत हुआ। राम के मन में अस्थायी भाव जागा, मैंने आश्रय की परिभाषा, जिसके मन में अस्थायी भाव जागे। तो राम ने जब सीता को वहां पर उस वाटिका में देखा था, तो राम के मन में अस्थायी भाव जागा था। कौन सा अस्थायी भाव, रति नामक, प्रेम नामक अस्थायी भाव जागा था।
तो यहाँ पर राम क्या कहलाएंगे? आश्रय कहलाएंगे। राम क्या कहलाएंगे? आश्रय कहलाएंगे। जिसके मन में अस्थाई भाव जाके कोई भी भाव, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी भाव जाके वो आपका क्या कहलाएगा? आश्रय। तो यहाँ पर राम आश्रय हो गए और सीता क्या हो गई? विषय। तो जिसके कारण अस्थाई भाव जागे, ये आपके मन में अस्थाई भाव जागा ना, और किसके कारण जागा? सीता के कारण। क्योंकि राम ने सीता को देखा था, राम के मन में अस्थाई भाव जागा तो राम आश्रय हो गए और सीता क्या हो गई? सीता आपके विषय हो गई, क्योंकि इन्हीं के कारण तो राम के मन में अस्थाई भाव जागा। एक उदाहरण ये है, और एक दूसरा उदाहरण यदि हम लेना चाहे, दूसरे उदाहरण हम समझ सकते हैं। जैसे मान लिया अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, अब सुनसान जंगल है, उसी रास्ते से आप होते हुए आ रहे हैं और एकाएक अचानक आपके सामने एक शेर आ जाए। जब आपके सामने एक शेर आ जाएगा, शेर को आपने देखा, शेर को देखने के कारण, शेर को जब आप देखेंगे तो आपके मन में अस्थाई भाव जागृत हो। कौन सा अस्थाई भाव? भय नामक अस्थाई भाव। और जिसके मन में अस्थाई भाव जागृत हो क्या कहलाएगा? आश्रय। अरे ये मेरे मन में अस्थाई भाव जागृत हो तो मैं आश्रय। और किसके कारण होगा? शेर को देखने का, तो शेर क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस दोनों उदाहरणों के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से इस आश्रय और विषय को समझ गए। और विभाव की बात करते हैं, जो विभाव का अस्थाई भाव को जगाने वाला कारण ही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। अब इसमें देखिए, जो विभाव होगा वही विषय का कार्य करेगा, जो विभाव होगा वही विषय का भी कार्य करेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि आश्रय क्या आता है, विषय क्या आता है। उससे पहले मैं आपको आलंबन विभाव की परिभाषा इस मौखिक व्यक्त कर देना चाहता हूँ। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। आलंबन का अर्थ क्या होता है? सहारा होता है। अर्थात अस्थाई भाव को, अस्थाई भाव का सहारा लेते हैं। अस्थाई भाव को व्यक्त करने के लिए, अस्थाई भाव को व्यक्त करने के लिए हम जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आलंबन विभाव कहलाता है। अस्थाई भाव को व्यक्त करने के लिए, आप अस्थाई भाव को व्यक्त करें, हमारे मन में भय नामक अस्थाई भाव जाएगी तो वो शेर को देखकर आप उसको व्यक्त करने के लिए अगर किसी का सहारा लेकर व्यक्त करें तो वही क्या कहलाएगा? आपका आलंबन विभाव। अर्थात अस्थाई भाव को व्यक्त करने के लिए आप जिस वस्तु का सहारा लेते हो वो क्या कहलाता है? आपका आलंबन करता। अर्थात शेर यहाँ पर आलंबन होगा। और हमने आलंबन के दो विषय भी बताते, आश्रय और विषय। दो भाग बताते, आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है, विषय क्या होता है, इस बात को आप समझ गए। अब बात हम करते हैं किसकी? उद्दीपन विभाग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन का तात्पर्य होता है तीव्रता। उद्दीपन करता तीव्रता, अर्थात अस्थाई भाव को उत्तेजित करने वाला कारण। उद्दीपन को हम दूसरे पेज पर समझते हैं। उद्दीपन की हम बात करते हैं। देखिए उद्दीपन होता है, उद्दीपन की हम बात करते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन की बात, अस्थाई भाव को बढ़ाने का कार्य, अस्थाई भाव को उत्तेजित करने का कार्य जो भी कोई वस्तु करेगा वही उद्दीपन का कार्य करेगा। अस्थाई भाव को बढ़ाने का कार्य, या यूं कह सकते हैं अस्थाई भाव को उत्तेजित, अस्थाई भाव को उत्तेजित, अस्थाई भाव को उत्तेजित करने, अस्थाई भाव को उत्तेजित करने वाला कारण, अस्थाई भाव को उत्तेजित करने वाला कारण। अब कारण में कुछ भी हो सकता है। अब हमने कहा जिसके कारण अस्थाई भाव क्या हो? बढ़े, जिसके कारण अस्थाई भाव क्या हो? उत्तेजित हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? उद्दीपन। जैसे हमने कहा था जब राम ने सीता को देखा था, उनके मन में केवल अस्थाई भाव जागृत हुआ था, उनका अस्थाई भाव बढ़ा क्यों? जो सीता की सुंदरता थी, सीता की सुंदरता, सीता के सुंदर नेत्र, ये अस्थाई भाव को उत्तेजित कर रहे थे। हमने कहा शेर को देखकर आपके मन में भय नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ, लेकिन जब शेर गरज के दहाड़ता हुआ जब आपकी तरफ बढ़ेगा ना, तो आपका जो अस्थाई भाव भय है वो क्या बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके यहाँ पसीने आने लगेंगे। तो ये जो पसीने आना ये अनुभव के अंतर्गत आएगा, उसको हम वहाँ पर बताएंगे। तो आज के इस दूसरे वीडियो में आज जो उद्दीपन की हमने बात की यहीं तक की वार्तालाप रहेगी। आने वाले
अगला जो हमारा तीसरा वीडियो होगा उसमें हम आगे इस रस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपकी रस की पूरी टॉपिक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो सामान्य हिंदी है उसमें जो पहला चैप्टर, पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या पूछा जाता है। तो उसके बाद हम फिर पद की बात करेंगे, फिर गद्य की बात करेंगे। विधिवत क्रम वाइज आपके जितने चैप्टर है सबको पढ़ाया जाएगा इसी ऑनलाइन क्लासेस पर, ठीक है। और इसमें यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।